दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनिमल किंगडम में राज करने वाले बाघ, शेर, चीता जैसे जानवर इतने खूंखार होते हैं कि पलक झपकते ही अपने शिकार का पोस्टमार्टम कर डालते हैं। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको धरती पर मौजूद दो ऐसे खतरनाक सांप से रूबरू कराने वाले हैं जो बाघ, शेर, चीता जितने ताकतवर तो नहीं है, लेकिन शिकार के मामले में इनसे जरा भी कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इनलैंड टाइपेन और बूमस्लैंग सांप की, जो इतने जहरीले होते हैं कि अपने सिर्फ एक बाइट से ही किसी भी जीव को सीधे यमराज के दर्शन करा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें हम आपको इन दोनों सांपों से जुड़े तमाम पहलुओं से रूबरू कराएंगे। साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये दोनों सांप एक दूसरे से भिड़ जाए तो आखिरकार इस लड़ाई में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। वीडियो में सबसे पहले अगर बात करें इनलैंड टाइपेन की, तो एलापिडे फैमिली से संबंध रखने वाले इनलैंड टाइपेन का साइंटिफिक नेम ऑक्सीयूरेनस माइक्रोलेपिडोटस है, जबकि इन्हें फियर स्नेक और वेस्टर्न टाइपेन के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे जहरीले सांप के रूप में अपनी पहचान रखने वाले ये सांप दुनिया की नजरों में सबसे पहले साल 1879 में आए थे, जब फ्रेडरिक मैकॉय ने पहली बार इन सांपों का जिक्र किया था। जिसके बाद साल 1882 में विलियम जॉन मैकली ने इनलैंड टाइपेन के बारे में एक बार फिर से जिक्र किया था। हालांकि इसके बाद पूरे 90 सालों तक ये सांप वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहा, लेकिन आखिरकार साल 1972 में वैज्ञानिकों ने इनलैंड टाइपेन को एक बार फिर से खोज निकाला। तब कहीं जाकर दुनिया के सबसे जहरीले सांप यानी कि इनलैंड टाइपेन से जुड़ी कई जानकारियां लोगों तक पहुंची। और अब अगर बात करें बूमस्लैंग सांप की, तो कोलुब्रिडे फैमिली से संबंध रखने वाले बूमस्लैंग सांप का साइंटिफिक नेम डिस्फोलिडस टाइपस है, जबकि इन्हें ट्री स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये सांप कितने जहरीले और खतरनाक होते हैं, इसे जानने के लिए अमेरिका के मशहूर हर्पेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्ल पैटरसन श्मिट ने अपनी जिंदगी को भी कुर्बान कर दिया था। दरअसल बूमस्लैंग सांप का जहर किसी इंसान के शरीर पर किस तरह का असर करता है, इसे जानने के लिए श्मिट ने खुद अपने ऊपर एक जानलेवा प्रयोग किया था। इस प्रयोग के दौरान 25 सितंबर साल 1957 को उन्होंने शिकागो के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में खुद को बूमस्लैंग सांप से कटवा लिया था, जिसकी वजह से ठीक उसके अगले दिन ही उनकी मौत हो गई थी। लेकिन सांप के काटने से लेकर मौत तक जहर से उनके शरीर पर होने वाले असर के सारे अनुभवों को उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था। तब कहीं जाकर इस सांप से जुड़ी कई जानकारियां वैज्ञानिकों और लोगों तक पहुंच सकी थी। हैबिटेट एंड डाइट। पूर्वी और सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इनलैंड टाइपेन की डाइट में मुख्य रूप से चूहे, छिपकली, गिलहरी, मेंढक, पक्षी और उनके अंडे शामिल होते हैं। ये अपने शिकार को मारने के लिए बेहद ही घातक जहर का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि इनके काटने के बाद शिकार की मौत कुछ मिनटों में ही हो जाती है, जिसके बाद ये अपने शिकार को पूरी तरह से निगल जाते हैं। वही अगर बात करें बूमस्लैंग सांप की डाइट और हैबिटेट की, तो सब सहारन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, एस्वाटिनी, बोत्सवाना और नामीबिया में पाए जाने वाले बूमस्लैंग स्नेक, गिरगिट, छिपकलियां, मेंढक, पक्षी और उनके अंडों के साथ साथ दूसरे सांपों को भी अपना निवाला बना डालते हैं। इतना ही नहीं, काफी भूख होने पर कई बार तो ये अपनी ही प्रजाति के छोटे सांपों को भी खा जाते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। इनलैंड टाइपेन की औसत लंबाई वैसे तो 5.5 फीट तक होती है, लेकिन इस प्रजाति के ज्यादातर सांप लगभग 6 से 8 फीट तक लंबे होते हैं, जबकि इनलैंड टाइपेन की अधिकतम लंबाई करीब 9.5 फीट तक हो सकती है। इनका वजन लगभग 1 से 2 किलोग्राम तक होता है। तो वही इन सांपों के बॉडी का कलर पीला और हरा मिक्स होता है, लेकिन इनके सिर का रंग एकदम गहरा होता है। और आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनलैंड टाइपेन के बॉडी का कलर मौसम के हिसाब से बदलता रहता है, क्योंकि जहां एक और गर्मियों के मौसम में इनका रंग हल्का हो जाता है, तो वही सर्दी के मौसम में इनका शारीरिक रंग डार्क हो जाता है। इतना ही नहीं, ये सांप सुबह के समय अधिक एक्टिव होते हैं और इन्हें आमतौर पर सुबह के समय पथरीले चट्टानों के ऊपर आसन जमाकर धूप सेकते हुए देखा जा सकता है। हालांकि ये सांप काफी जहरीले होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते। और अगर इनकी तुलना ब्लैक मांबा या इनकी ही प्रजाति के दूसरे सांपों से की जाए, तो ये जहर के मामले में इनसे काफी आगे होते हैं, लेकिन आक्रामकता के मामले में काफी पीछे होते हैं।
यही वजह है कि आमतौर पर ये लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं, और अगर किसी इंसान से इनका सामना हो भी जाए तो पहले तो ये वहां से भाग निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खतरा महसूस होते ही ये इंसानों पर हमला करने से भी परहेज नहीं करते। तो वही अब अगर बात करें बूमस्लैंग सांप के बॉडी स्ट्रक्चर और बिहेवियर की, तो अफ्रीका के जंगलों में पेड़ों पर अपना बसेरा बनाने वाले ये सांप लुक्स के मामले में बेहद ही खूबसूरत और मासूम से होते हैं, लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर जहरीले भी होते हैं। इनके बॉडी का कलर हरा, पीला, भूरा और गुलाबी होता है, जो इनके लिए पेड़ों और झाड़ियों में छिपने में काफी मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, ये सांप अपने भोजन की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने की काबिलियत भी रखते हैं, और जब ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं तो इन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे मानो ये हवा में उड़ रहे हो। एक अडल्ट बूमस्लैंग सांप की औसत लंबाई लगभग 3.3 से 5.2 फीट तक होती है, और इनकी अधिकतम लंबाई करीब 6 फीट तक हो सकती है, जबकि इनका वजन 175 से 510 ग्राम्स के आसपास होता है। तो वही इन सांपों के सिर पर एक अंडे जैसी आकृति होती है, और इनकी बड़ी बड़ी आंखों की पुतलियां गोल होती है। यही वजह है कि बूमस्लैंग सांप की आईसाइट काफी अच्छी होती है, जिसकी मदद से ये दूर से ही अपने शिकार को पहचान लेते हैं। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी आंखों वाले ये सांप अपने जबड़े को 170 डिग्री तक खोलने की काबिलियत भी रखते हैं, जिसके मदद से ये किसी इंसानी शरीर के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर वार कर सकते हैं। वेनम एंड हंटिंग स्किल। इनलैंड टाइपैन की गिनती दुनिया के सबसे जहरीले सांप के रूप में की जाती है, क्योंकि इनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। और ये जहर कितना घातक होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी सिर्फ कुछ बूंद ही लगभग 100 इंसानों को या फिर करीब 2.5 लाख चूहों को मौत के घाट उतार सकती है। इतना ही नहीं, इनलैंड टाइपैन का जहर रैटल स्नेक की तुलना में 10 गुना और किंग कोबरा की तुलना में लगभग 50 गुना अधिक जहरीला माना जाता है। हालांकि वैसे तो ये सांप बेहद ही शांत स्वभाव के होते हैं और इंसानी बस्तियों से दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी इंसान से इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो सबसे पहले ये एस का आकार बनाकर चेतावनी देते हैं। उसके बाद बहुत ही ज्यादा सक्रिय होकर अटैक कर देते हैं। कमाल है कि जब ये अटैक करते हैं तो 1-2 बार नहीं बल्कि 7 से 8 बार बाइट करते हैं, और अपने एक बाइट में ये लगभग 44 मिलीग्राम जहर सामने वाले के शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। अगर ये सांप किसी इंसान को काट ले तो इनके जहर का सीधा असर उसके दिमाग पर होता है, जिसकी वजह से उसको लकवा मार जाता है और शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में अगर सही समय पर मेडिकल हेल्प ना मिले तो महज 6 से 20 मिनट के अंदर ही जहर का असर इतनी तेजी से होता है कि किसी को कुछ समझने तक का मौका नहीं मिलता और उस इंसान की मौत हो जाती है। वही अगर बात करें बूमस्लैंग सांप की, तो इनका जहर हेमोटॉक्सिन श्रेणी का होता है, और अगर ये जहर किसी इंसान के शरीर में दाखिल हो जाए तो इसके असर से शरीर में खून का थक्का बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर और आंख, नाक, कान जैसे बाहरी अंगों से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके साथ ही सिर दर्द, बेहोशी और मानसिक विक्षिप्ति जैसे लक्षण भी सामने आने लगते हैं, और बेहतर इलाज नहीं मिलने की हालत में उस इंसान की मौत हो जाती है। बूमस्लैंग सांपों का रंग पेड़ पौधों का रंग जैसा होने के कारण ये खुद को बड़ी आसानी से पेड़ों और झाड़ियों में छिपा लेते हैं, और जैसे ही कोई इंसान इनके नजदीक पहुंचता है तो ये सांप बिना एक पल की भी देरी किए उसको काट लेते हैं, और अपनी एक बाइट में ही उसके शरीर में करीब 1.6 से 8 मिलीग्राम तक जहर दाखिल कर देते हैं। हालांकि इन सांपों का जहर इंसान के शरीर पर काफी धीरे धीरे असर करता है और 3 से 4 घंटे बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू करता है, लेकिन एक दिन बाद उसकी मौत जरूर हो जाती है। Who will win the fight? वीडियो के अंत में आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इन दोनों सांपों के बीच महासंग्राम छिड़ जाए तो आखिर किसके सिर जीत का सेहरा सजता है। तो जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि इनलैंड टाइपैन दुनिया के सबसे जहरीले सांप माने जाते हैं, जो अपने जहर रूपी ब्रह्मास्त्र से दुश्मन को चंद मिनटों में ही मौत के घाट उतार डालते हैं। ऐसे में अगर ये दोनों सांप एक दूसरे के सामने आते हैं तो इस लड़ाई में इनलैंड टाइपैन का पलड़ा भारी होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। इसके साथ ही बूमस्लैंग सांप की तुलना में इनलैंड टाइपैन की लंबाई और वजन भी अधिक होता है, जो इस लड़ाई में इनलैंड टाइपैन के लिए काफी मददगार साबित होता है। और इस बात में कोई संदेह नहीं कि अपने इस फीचर की मदद से इनलैंड टाइपैन बूमस्लैंग सांप को चारों खाने चित करने की ताकत रखते हैं। अब इन दोनों सांपों के बीच होने वाली लड़ाई को लेकर ये थी हमारी राय।
लेकिन इस बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।